श्री राधे राधे। भक्तों, गुरु और शिष्य के बीच में जो श्रद्धा और भगवत भक्ति का संबंध होता है उसमें बहुत शक्ति होती है। जितना ही शिष्य का गुरु में भाव हो उतना ही गुरुदेव की कृपा प्रकट होती जाती है, और ये करते हैं ठाकुर जी। और जिन ज्ञानदास जी की चरितावली आप श्रवण कर रहे हैं वो भी ऐसे अद्भुत महापुरुष थे जो डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में रीडर की नौकरी भी करते थे और गुरुदेव के सच्चे भक्त थे। श्री राम हर्षण दास जी महाराज के सच्चे समर्पित सेवक शिष्य थे, इसलिए उनके ऊपर कृपाएं होती रहती थी। सन 2010 की बात है, इनके गुरुदेव अस्वस्थ थे। 2010 के थोड़ा पहले की बात है। तो सरकार अर्थात गुरुदेव की अस्वस्थता की जानकारी इनको, जहाँ नौकरी करते थे, सीधी नाम का है जिला सीधी, वहाँ पर इनको जानकारी मिली कि गुरुदेव बहुत अस्वस्थ हैं। तो सुबह मंत्र जप कर रहे थे ज्ञानदास जी, लगभग 8 बजे होंगे। उसी समय गुरुदेव की बीमारी का थोड़ा सा ध्यान आया तो मन में कष्ट होने लगा कि गुरुदेव का शरीर बीमार है। तो भक्ति के कारण इनके आंसू गिरने लगे और मन ही मन निवेदन किया कि हे सरकार, आप यदि बने रहेंगे तो इस धराधाम पर लाखों लोगों का उद्धार होगा, लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार होगा आपके रहने से। और मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे द्वारा किसका उद्धार होना है। आपने अर्थात श्री ज्ञानदास जी ने मन में कहा कि मेरे प्राण अभी निकल जाएं, जितनी मेरी उम्र बची हो सब मेरे पूज्य गुरुदेव को मिल जाए। इतनी भक्ति थी भक्तों। और ये निवेदन करते करते आंसू बहते हुए इनको लगा कि खूब जोर से जैसे बेहोशी आ रही है, और माला झोली वहीं रह गया हाथ में, और वो बेहोशी वास्तव में नहीं थी, समाधि की अवस्था थी। और उस समाधि की अवस्था में उन्होंने देखा दिव्य प्रकाश छा गया, और ये भी देखा कि सरकार बहुत दिव्य सुंदर आसन पर विराजमान है और ज्ञानदास जी नीचे विराजमान है, और एक परम दिव्य ज्योति जगमग जगमग कर रही है। तो ज्ञानदास ने देखा कि इनके गुरु भाई लोग भी वहाँ हैं। सरकार ने अर्थात गुरुदेव जी ने इनसे कहा कि इन सब गुरु भाइयों को अष्टयाम सेवा सिखाइए, और सरकार ने अपना वरद हस्त कमल इनके मस्तक पर रखा ज्ञानदास जी के, और बस इसके बाद वो दिव्य झांकी जो थी अंतर्धान हो गई और फिर समाधि से बाहर आ गए। स्वप्न नहीं था, समाधि की अवस्था थी। इसी तरह से इनको कितनी बार कैसे कैसे दर्शन होते थे। एक बार मंत्र जाप कर रहे थे, उसी समय एकदम इनकी समाधि लग गई। समाधि की अवस्था में देखा कि अयोध्या जी में हैं और सरजू जी में तैर रहे, जबकि इनको तैरना नहीं आता था, लेकिन इन्होंने समाधि अवस्था में अपने को तैरते हुए देखा और इनको लगा कि अब हम डूब जाएंगे। तो राम जी का चरण स्पर्श किया तो डूबने से बच गए, और सरयू जी में एक बहुत गहराई में पहुंच गए और पानी के नीचे एक बहुत सुंदर राजमहल के दर्शन हुए। उस राजमहल में चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी महाराज दिखलाई पड़े।
और जब उस दिव्य महल में, वहाँ पर महल एक दिखलाई पड़ा, तो उस दिव्य महल में प्रवेश किया जहाँ पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी थे। तो हाथ पकड़ के वो भीतर ले गए। वहाँ बहुत से देवी देवता दिखाई पड़े जिन्होंने सुंदर सुंदर चमकीले मुकुट धारण किए हुए थे, और चारों भाइयों को सुंदर आसन पर बैठाया गया। इनको भी एक सुंदर आसन पर बैठाया गया, ज्ञानदास को भी। और मन ही मन सोचने लगे कि हम तो बैठने के लायक हैं नहीं, यहाँ हम तो सेवक हैं। जैसे चारों भाइयों की पूजा की गई, उसी प्रकार इनकी भी पूजा की गई। फिर बहुत देर तक उन्हीं के साथ बने रहे, विराजमान रहे, और उसके बाद वे दिव्य समाधि अवस्था में जो विराजमान थे, वो समाधि अवस्था अंतर्धान हो गई। अर्थात वो दिव्य राजमहल और भगवान और उनके पार्षद लोग सब एक साथ अंतर्धान हो गए। ऐसे ही एक बार सन 1985 में इनकी पत्नी के यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था, सीधी जिला अस्पताल में। और जो 4 साल के बच्चे के शरीर में खून होता, उतना ही खून बचा था इनकी पत्नी के शरीर में। तो डॉक्टर ने कहा कि शरीर में खून नहीं है, इसलिए 3-4 बोतल खून चाहिए, तब ऑपरेशन हुआ। तो उस समय इनके शरीर से पेशाब निकलने में दिक्कत होने लगी, इनकी पत्नी के शरीर से, और इस कारण उनका पेट फूलने लगा। तो मरने जीने की हालत, ऐसा लगता था मर जाएंगे। लगभग 50-60 गुरु भाई अस्पताल में इकट्ठे हो गए। तो एक गुरु भाई, इनके जो सीनियर इंजीनियर थे, उन्होंने तुरंत 4 व्हीलर गाड़ी का इंतजाम किया और बीएचयू के लिए प्रस्थान किया। एम्बुलेंस में ग्लूकोज चढ़ता जा रहा था इनकी पत्नी के शरीर में, और सीधी के अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा पेशाब की नली गलती से बंद कर दी गई थी महाराज। अब पेशाब की नली तो बंद करना गलत था ना, पेशाब तो निकलता रहता है पाइप में। केवल अब समझ लो कि हल्की सी उम्मीद रह गई थी जीवित रहने की, क्योंकि पेशाब तो बंद कर दिया था डॉक्टरों ने, गलती से वो बंद हो गया। पेट इतना फूल रहा था कि ज्ञानदास की पत्नी के दर्द इतना अपार था कि वो चिल्ला रही थी, और सरकार की कृपा से उनको उल्टी होती जा रही थी, जिसके माध्यम से पेट का पानी कुछ कुछ मुंह के रास्ते से निकलता जा रहा था। पेशाब की तो नली बंद कर दिया था। बहुत संकट की घड़ी आ गई थी। तो सामान्य वार्ड में उस समय बहुत से मरीज थोड़ी थोड़ी देर में शरीर छोड़ते दिख रहे थे, जहाँ पर ले गए थे बीएचयू में। तो इनको लगा कि इनकी पत्नी भी अब नहीं बचेगी। कई डॉक्टर जांच के लिए आते तो खून निकाल के ले जाते। इस पर इनको बहुत नाराजगी हो रही थी कि शरीर में खून की कमी तो पहले से ही है, उस पर डॉक्टर और निकाले जा रहे हैं खून। इसके बाद कई सारे टेस्ट हुए, और सीधी के डॉक्टर ने पेशाब की नली बंद कर दी थी। ये जब बीएचयू के डॉक्टरों ने देखा, तो बीएचयू के डॉक्टर कहने लगे कि सीधी के डॉक्टर ने तो उनको मार ही डाला, बहुत बुरा हाल कर दिया था। दोपहर को बीएचयू से लखनऊ को रेफर किया गया। उन्हीं इंजीनियर साहब की गाड़ी को फिर कहा गया, वो लेकर के गाड़ी में चल पड़े फिर लखनऊ के लिए। वास्तविकता ये थी कि इंजीनियर को गाड़ी लेकर के चलने को बोला था, लेकिन वो गाड़ी लेके पता नहीं क्यों आए नहीं। कोई ऐसी बाधा आ गई कि गाड़ी लेकर के आ नहीं सके। और ज्ञानदास और उनके छोटे भाई
अस्पताल के बाहर चिंतित खड़े थे और मन में कहा, सरकार अर्थात गुरुदेव भगवान, अब हम हताश हो गए हैं, न हमारे पास रुपया है, न कोई साधन है, और जिनकी गाड़ी थी उनको बोला लेकिन वो लेकर नहीं आ पाए। अब क्या करें, अब आप ही रक्षा करिए। उसी समय वहां एक आदमी आया। अंधेरा इतना था कि चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, और उसने पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो। तब ज्ञानदास ने कहा कि ऐसी स्थिति आ गई है कि गाड़ी भी नहीं आई जो जिसके द्वारा जाना था लखनऊ, और खून का इंतजाम यदि हो जाएगा तभी कुछ होगा, कम से कम 3 बोतल खून का इंतजाम चाहिए। तो उस आदमी ने कहा, हाँ हो जाएगा इंतजाम। उस आदमी ने कहा कि खून का इंतजाम हो जाएगा तो हम ऑपरेशन कर देंगे। अब जो आदमी खड़ा था बाहर से, अनजान आदमी, वो करा हम ऑपरेशन कर देंगे। तब इन लोगों ने मिल करके पर्ची आदि बनवाई और 11 बजे रात को ऑपरेशन हुआ। अब आप आश्चर्य करेंगे, वो आदमी अनजान आदमी बोला था ऑपरेशन कर देंगे। 3 बजे रात को डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकले और कहा कि आपकी पत्नी को बचा लिया गया है। और महाराज फिर वो आदमी मिला ही नहीं जिसने ऑपरेशन किया था। वास्तविकता ये थी कि वो सिद्ध समर्थ गुरु महाराज जी भगवान की दी हुई शक्ति के द्वारा स्वयं आकर के ऑपरेशन किए थे, और वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था जो किया हो, और इनकी पत्नी को बचा लिया। इस प्रकार से सरकार की कृपा से सब अच्छा हो गया, सब संकट टल गया इनका। इनकी पत्नी मरती हुई से जिंदा हो गई। भगवान की कृपा के साथ गुरुदेव की कृपा कितनी होती थी इनके ऊपर, मैं आपको और बता रहा हूँ। ये पैदल चल करके न्यायालय तक जहाँ ड्यूटी करते थे रोजाना जाते थे। लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता था। एक दिन इनको देर हो गई तो सोचा कि साइकिल से जाना चाहिए। जब न्यायालय के नज़दीक पहुँचे तो एक आवाज़ सुनाई पड़ी जैसे कोई टकरा गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, ऐसा लगा इनको। लोगों ने कहा कि आप ही का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन आश्चर्यचकित थे क्योंकि इनको तो कोई चोट ही नहीं लगी थी, और आवाज़ ऐसी आई कि एक्सीडेंट हुआ। तो चौंक रहे थे, एक्सीडेंट कहाँ हुआ। दूसरों ने कहा, अरे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, और किसका हुआ। साइकिल में जहाँ जिस पर पैर रखा जाता है वो भाग अंदर घुस गया था। तब उनको याद आया कि एक वाहन स्कूटर पास से निकला था, स्कूटर का बॉर्डर स्कूटर से निकल करके साइकिल पर आया। इस प्रकार एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन इनको कुछ भी नहीं हुआ, और स्कूटर का भाग लगा होता तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया होता। आवाज केवल आई थी लगने की, और हुआ कुछ भी नहीं इनको। इनका पैर तक के कट के अलग हो जाता है, ऐसा जोर का एक्सीडेंट था वो। किंतु इन्हें तो खरोच भी नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ। और तब उन्होंने यही कहा कि गुरुदेव की कृपा से खरोंच तक नहीं आई, जबकि टकराने की आवाज़ बहुत भयंकर थी। और फिर वो कहाँ चला गया स्कूटर और कैसे गुरुदेव ने बचाया, ये हमारी बुद्धि में समझ के बाहर की बात है। और भक्तों, ये कोई अफसर तो थे नहीं, कर्मचारी थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वेतन तो नहीं था, लेकिन गुरु कृपा से इनका उतने वेतन में ही सब काम हो जाता था। मन तो इनका भगवान में लगा रहता था। जो गुरुदेव की आज्ञा मिली थी मैथिली माधुर्यामृतम ग्रंथ लिखने की, वो ग्रंथ लिखते रहते थे। उसमें मिथिला की माधुर्यमयी साकेत धाम की लीलाओं का दर्शन, जिन जिन लीलाओं का दर्शन किया था सब लिखा उन्होंने। उसके 2 भाग ग्रंथ प्रकाशित हुए, एक भाग 2 बार प्रकाशित हुए, तीसरा भाग भी शायद प्रकाशित हो गया होगा। ऐसी भगवत भक्ति और गुरु भक्ति इनके अंदर है। भक्तों, श्री ज्ञानदास जी महाराज
का बड़ा तपस्या में जीवन। यद्यपि वो गृहस्थ हैं, जो नौकरी वो करते थे, अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं, उसमें सरकारी नौकरी होने पर भी कर्मचारी होने से वेतन कम था। तो अब तो पेंशन मिलती होगी उनको। तो पक्की ईमानदारी, शुद्ध ईमानदारी, एक पैसा भी रिश्वत कभी किसी से नहीं लिया। इसलिए जो वेतन मिलता था उसी से काम चलाते थे, और अब जो उनको पेंशन मिलती है उससे काम चलाते हैं। और भगवान की कृपा और गुरु कृपा का निरंतर अनुभव उनको होता रहता है। चमत्कार होते हैं उनके जीवन में। एक बार एक महिला ने शहर के बाहर पहाड़ी इलाके में लगभग 2 एकड़ जगह थी, जहां उसने कहा, माता ने, कि आप अपने गुरु भाइयों के संग मंदिर बनवाने के शुभ कार्य में लग जाइए, मंदिर बनवाइए। 2 एकड़ जमीन दे रही थी वो माता। तो रोज सुबह शाम अपनी नौकरी के बाद उस पहाड़ को खोद खोद करके प्लेन करते थे, और सब गुरु भाई मिल करके लेबर का काम भी करते थे, जिससे पैसा बर्बाद न हो। मंदिर के लिए स्वयं श्रमदान भी करते थे सब लोग। तो सरकार ने आकर भूमि पूजन किया, सरकार अर्थात गुरुदेव भगवान ने, और लेबर नहीं रखा जाता तो स्वयं सब मिलकर काम करते थे। इस प्रकार से मंदिर बनाया गया, बिना लेबर के, खुद परिश्रम करके इन लोगों ने कार्य किया। भगवान सीताराम जी और हनुमान जी मंदिर में विराजमान हो गए, और अर्थाभाव के कारण चंदा थोड़ा देते थे, क्योंकि इनको कोई गलत कमाई थी नहीं। और लोग नाराज होते थे कि आप बहुत कम चंदा देते हो। तो ये कहते थे, भाई मुझको जितना मिलता है वेतन उसी में से तो दूंगा, मेरा कोई बहुत बड़ा वेतन तो है नहीं। भक्तों, एक भाई ने उनको थोड़ा सा गलत बोल दिया। बात ऐसी थी कि उस समय प्रभु लीला के लिए एक गुरु भाई की बेटियां सीताराम जी के स्वरूप बनती थी लीला में, और ऐसा कार्यक्रम घरों में ही हुआ करता था। वे गुरु भाई जिससे प्रसन्न रहते उनके ही घर अपनी बेटियां स्वरूप बना करके भेजते थे, भगवान श्री सीताराम जी के स्वरूप। और ऐसा घरेलू कार्यक्रम 2-4 साल चला, फिर बाद में मंदिर बना। जब मंदिर बन गया तो उन्होंने कार्यक्रम में बेटियों को नहीं लाया। तब ये हुआ कि स्वरूप कौन बने। तब ज्ञानदास जी वहाँ के महंत से पूछे कि अन्य गुरु भाई के 2 लड़कों को बना दें। तो जिनकी लड़की स्वरूप बनती थी उन्होंने गाली दी, मात्र इसलिए कि उनकी लड़कियों को नहीं बनाया गया। तो मनमुटाव हो गया। तब इन्होंने मन में सोचा कि अब मंदिर नहीं जाएंगे, वहाँ अशांति होती है। तो रहने के लिए सरकारी शासकीय मकान मिला ही था, सरकारी मकान मिला था इनको, जो अलॉटेड था। तो एक दिन घर के पीछे बगिया में काम कर रहे थे, तभी सांप का छोटा बच्चा अपने हाथ पर बैठा हुआ इन्होंने देखा कि हाथ पर बच्चा छोटा सा सांप का आके बैठ गया, और उसी जगह जहां वो बैठा था वहां एक निशान बन गया, जिसको देख करके लगा कि उस सांप ने काटा इनको, इसीलिए तो कांटे का निशान बना है। ये बात किसी को बताई नहीं, और जल्दी जल्दी स्नान और तिलक स्वरूप करके घर के मंदिर में बैठ करके मंत्र, जो दीक्षा मंत्र था, वो जप करने लगे। वो सोचने लगे कि सांप के बच्चे ने काटा है, सांप हो चाहे सांप का बच्चा हो, जहर तो होता ही है। तो उन्होंने सोचा अब तो मरना निश्चित है, इसलिए यदि मंत्र जपेंगे, अर्थात गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र जपेंगे, तो जपते हुए मरेंगे।
तो दुर्गति नहीं होगी। कुछ देर हुई तो ऐसा लगा कि नींद आने लगी, सांप का विष चढ़ने लगा और सांप का नशा चढ़ रहा था, इससे नींद आ रही थी। तो भगवान की झांकी की ओर देख रहे थे। अनायास इनके मन में आया कि हम आज ठीक हो जाएं तो अब से मंदिर जाने लगेंगे। मंदिर में झगड़ा हुआ था इसलिए जाना बंद कर दिया था, और सोचने लगे यदि आज मरने से बच गए तो मंदिर जाना शुरू कर देंगे। जैसे ही सोचा कि मंदिर जाने लग जाएंगे तो ठीक हो गए, तो थोड़ी देर में ठीक होने लगे और तब फिर पूरा नियम किया और फिर तब से मंदिर जाने लग गए महाराज। इस तरह से जो मंदिर नहीं जाना है ये गलत निर्णय हो गया था, उसको भगवान ने बदल दिया। और कभी कभी कोई स्वभाव बस चिढ़ते हैं, इनके भजन कीर्तन ज़्यादा करने से और चंदा कम देने से कुछ लोग नाराज होते थे। तो जिले के न्यायालय के एक विभाग के हेड थे, तब इनके अंडर में 4-5 लोग थे। तो लोग सोचते थे कि किसी तरह ये हट जाए अपने पद से तो अच्छा हो, क्योंकि ये रिश्वत नहीं लेते थे, इसलिए लोग चिढ़ते थे इनसे। इसी बीच इनको रक्षाबंधन मनाने अयोध्या जी जाना था। तो इनको आभास हो चुका था कि इनको इनके पद से हटा करके दूसरे पद पर किया जा सकता है, क्योंकि सब लोग चिढ़ते हैं, कई लोग। लेकिन फिर भी गुरुदेव के दर्शन के लिए जाते जरूर थे। तो गुरुदेव के दर्शन के लिए जाने के लिए अवकाश का निवेदन किया और छुट्टी मंजूर हो गई। जैसे ही छुट्टी मंजूर का कागज मिल गया तो इन्होंने कहा कि अब काम बन गया, भगवान का गुरुदेव का दर्शन मिलेगा अयोध्या जी में, सरकार का दर्शन करके आएंगे। और दूसरे दिन इनकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर से 60 किलोमीटर दूर कर दी गई। चिढ़ने वाले लोगों की मनसा पूरी हुई। तब ये थोड़ा परेशान हुए, लेकिन सोचा कि छुट्टी मिल गई है तो अब सरकार के दर्शन जरूर करेंगे, अर्थात गुरुदेव का दर्शन जरूर करने जाएंगे। अब इनको लगने लगा कि यदि सरकार के दर्शन हो गए तो 60 किलोमीटर दूर तबादले में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु कृपा से मेरी रक्षा होगी। ऐसा दृढ़ विश्वास हुआ था कि कहीं नहीं जाना पड़ेगा, 60 किलोमीटर जो दूर जाने के लिए ट्रांसफर हुआ है। तो अधिकारी दबाव डालने लगे कि नए पद पर जा करके जल्दी ज्वाइन करो, तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, वहां पर जाओ। लेकिन ये अपनी सोच में दृढ़ रहे कि गुरुदेव का दर्शन करके आएंगे तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा, नई पोस्ट का चार्ज नहीं लेना पड़ेगा। तो उन्होंने जाने के पहले चार्ज लिया ही नहीं और चले गए अयोध्या जी दर्शन करने। सरकार के चरणों का स्मरण करते हुए अयोध्या जी के लिए प्रस्थान कर दिया कि हम लौट करके आएंगे तभी चार्ज लेंगे और तभी जाएंगे। और जैसे ही जा करके गुरुदेव के चरण का स्पर्श किया तो इतना आनंद इनको अंदर आया कि पक्का विश्वास हो गया कि अब हमें कोई भी स्थानांतरण नहीं करा सकता है। कोई कैसी भी शक्ति लग जाए तब भी स्थानांतरण मेरा नहीं होगा। और रक्षाबंधन का उत्सव जब पूरा हुआ, महाराज सिया जी ने राखी बांधी और वापस सीधी जब आए जहाँ नौकरी करते थे तो सबने कहना शुरू कर दिया, इनके सहकर्मी लोग, कि अभी चार्ज नहीं लिया, और सब बातों को टालते रहे। और विश्वास इनको था कि गुरुदेव का चमत्कार होगा जरूर, मुझे नहीं जाना पड़ेगा। तो एक वकील साहब थे जो इनको जानते थे और वे इनके कार्य से, इनकी भक्ति से प्रसन्न थे। वो इनका स्थानांतरण रुकवाने के लिए बड़े बड़े वकील और जिला जज के पास जाकर बोले कि इनका स्थानांतरण नहीं किया जाए, क्योंकि ये बहुत भक्त हैं, ये सब बहुत अच्छे ईमानदार पवित्र व्यक्ति हैं।
तो वकील की बात जिला जज नहीं मान रहा था और अंतिम दिन था। निराश होकर के सोचने लगे कि कुछ हो नहीं रहा है, क्या मुझे जाना पड़ेगा 60 किलोमीटर दूर। उसी दिन एक वकील आए जो सरकार से प्रभावित थे, अर्थात गुरुदेव से प्रभावित थे, और बोले कि एक बार तुम जिला जज से ट्रांसफर रुकवाने के लिए तो कहो। तो ज्ञानदास जी ने कहा कि वकील साहब, अब हम सांसारिक लोगों की चिरौरी विनती नहीं करते हैं, हमको अपने गुरुदेव और भगवान पर ही विश्वास रहता है और किसी से सामने नहीं विनती करने जाएंगे। तो वकील ने कहा कि महाराज ज्ञानदास जी, क्या आपको अपने गुरु पर इतना विश्वास है? उन्होंने कहा बिल्कुल, हमें विश्वास है अपने गुरु पर और अपने भगवान पर, कुछ नहीं होगा, मेरा नहीं जाना पड़ेगा। और 2 बजे लंच होता था। लंच के समय एक चपरासी इनको बुलाने आया कि आपको जिला जज साहब बुला रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि अपने पद का चार्ज नहीं लिया इसलिए बुला रहे होंगे। तो सरकार के चरणों का स्मरण, अर्थात गुरुदेव के चरणों का स्मरण करते हुए जिला जज के पास गए और वहाँ 3 अफसर बैठे हुए थे। जैसे ही ये पहुंचे हैं, जिला जज अपने आप बोल पड़े कि हमने आपका ट्रांसफर रोक दिया, अब आपको कहीं नहीं जाना है। और पहले जिला जज ही बोल रहा था जाना पड़ेगा, अब अचानक बोल दिया अब नहीं जाना पड़ेगा आपको। और बाहर जितने स्टाफ के कर्मचारी थे सब हंस रहे थे, जो इनसे चिढ़ने वाले थे, कि अब इनकी फजीहत हो जाएगी, इनको जाना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु कृपा ऐसी हो गई कि बाहर आए तो मुस्कुराते हुए आए। सबने पूछा क्या हुआ, कब जा रहे हो? बोले गुरु की कृपा से मुझे अब नहीं जाना है, ट्रांसफर कैंसिल कर दिया गया। इस प्रकार इनके जीवन में पूरी सर्विस, अर्थात पूरी नौकरी में जब जब भी बाधा आई, गुरुदेव की कृपा और भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से सब संकट टलते रहे और इनकी भक्ति तीव्रतर होती चली गई। और आज भी झिंझक में, कानपुर जिला में झिंझक है, वहाँ रहते हुए प्रभु की भक्ति में निमग्न रहते हैं। ऐसे महान ज्ञानदास जी को प्रणाम करते हुए इनके पवित्र चरितावली को इनके प्रभु और उनके गुरुदेव के चरणों में सादर अर्पण कर रहा हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।